अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन और मोहसिन कुकिंग से आज आपसे शेयर करने वाला हूं सरसों के साग की रेसिपी, वो भी देसी और ओरिजिनल स्टाइल में। कटिंग से कुकिंग तक आपने देखनी है पूरी रेसिपी, और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही आसान, मज़ेदार और यमी से साग की इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 4 किलो के करीब साग के पत्ते। साग के इन पत्तों को अच्छी तरह साफ करने के बाद मुट्ठी की शक्ल दे लेंगे और कटिंग बोर्ड पर रखकर बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप साग या पालक कटर की मदद से भी काट सकते हैं। 4 किलो साग के पत्तों के साथ 1 किलो पालक के पत्ते लेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह साफ करने के बाद मुट्ठी की शक्ल देंगे और बारीक बारीक कटिंग बोर्ड पर काट लेंगे। पालक के पत्ते साग के पत्तों की निस्बत साइज में बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। साग और पालक के पत्तों के अलावा हमने यहाँ पर लिया है हाफ केजी बाथू। ये साग वाली शॉप से ही आसानी से मिल जाएगा। इससे साग के अंदर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसकी जगह पालक भी ले सकते हैं। बाथू को भी अच्छी तरह साफ करके मुट्ठी की शक्ल देंगे और कटिंग बोर्ड पर बारीक कट कर लेंगे। अब एक बड़ी जाली लेंगे और उसमें कटा हुआ साग ऐड करेंगे, पालक ऐड करेंगे और बाथू ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसको वॉश करने की। तो वॉश करने के लिए एक बड़े साइज का टब लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और साग के पत्तों को उसमें डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह हाथों से मसल कर वॉश कर लेंगे। अब हम साग तैयार करने के लिए इसे बड़े पतीले में डालकर चूल्हे पर रखेंगे और उसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और ढक्कन रखकर मीडियम आंच पर 1 घंटे तक कुक कर लेंगे। 1 घंटा कुक करने के बाद साग की कुछ हालत इस तरह होगी। अब इसमें 100 ग्राम या एज पर टेस्ट बारीक सब्ज मिर्चें काट कर या पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे। एज पर टेस्ट नमक ऐड करेंगे और एक बार मिक्स करके लो टू मीडियम हीट पर मजीद पानी खुश्क होने तक कुक करेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो चूल्हे को बंद कर देंगे और साग को ठंडा करके घोटने की मदद से घोट लेंगे। इसमें आप 1 मुट्ठी के करीब आटा या मकई का आटा ऐड करके मजीद इसको 10 से 15 मिनट घोटेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर घोटने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। 10 से 15 मिनट घोटने के बाद हमारा साग रेडी है। आप इस स्टेज पर इसको फ्रीज कर सकते हैं और मजीद 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब जितना साग चाहिए उसको तड़क लेंगे। साग तड़कने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। जैसे ही लहसुन अपना कलर चेंज करेगा तो इसमें बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही साग ऐड करके मजीद 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार साग रेडी है। रात को इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करें, नाश्ते में इसको पराठे के साथ और दोपहर में इसको खमीरी रोटी के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।